हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो इसका हमें जब सोल्यूशन निकालना होता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो फॉलो करना होता है, और उसके बेसिस पे ये आई थिंक सबसे आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्व करनी होगी। ठीक है, स्कोरिंग भी बहुत रहेगा, इजी भी है। ठीक है, आइडेंटिफाई भी आराम से हो जाती है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। देखने में ऐसे दिखेगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जहां पर क्या होगा, वेयर पी एंड क्यू जो होंगे वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, मतलब एक्स के टर्म्स में लिखे गए होंगे। सिंपल सी चीज, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ बोल देते हैं शॉर्ट में सब। वो क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखा? क्योंकि पी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करोगे। ठीक है, एंड लास्टली इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है? इसका सोल्यूशन लिखा जाता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। ठीक है, वो प्लस सी तो मतलब लिख ही देंगे, ऑफकोर्स सी बात है। इंटीग्रेशन के बाद लिखो पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये हर बार डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में ही हो, कभी कभी मैन्युपुलेट करने के हिसाब से ये उल्टा भी हो जाता है। ये डी एक्स बाई डी वाई वाले फॉर्म में भी हो सकती है। डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। एक्स और वाई को चेंज कर दो, सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे? आर फंक्शन ऑफ वाई हो जाएंगे, उल्टा हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या रहेगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ना हो गया, बस डी वाई हो गया। और तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो गया? एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ। ठीक, प्लस सी ऑफकोर्स ये बात है। चल, तो ये दो वेरिएशन, मतलब दो टाइप हमने देख ली डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, नाइन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, ज्यादातर हमेशा ये वाली इस्तेमाल होती है, कभी कभी ये वाली भी लग जाती है। तो एक दो अगर अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होता है तो जानबूझ के ये दिखते हैं ताकि दिखे ना। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसको क्लैरिटी हो जाएगी कि करना कैसे है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर मैं इसे कंपेयर करूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूं, तो यहां पर साफ साफ क्या दिख रहा है कि p क्या है हमारा? -1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y -1, और q क्या है? cos x। ठीक है, तो पहले हमेशा आइडेंटिफाई किया करो p और q। ठीक है, p हो गया -1, q हो गया cos x। फिर निकालो आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ई, सॉरी ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन -1 डी एक्स। कितना हो जाएगा? ई की पावर -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स। ठीक है, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आई एफ में प्लस सी मत लिखना, क्योंकि हमने फाइनल आंसर में प्लस सी यहाँ लिखी दिया है, आई एफ में वैसे भी नहीं लिखते हम। ठीक, चलो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा इसका? सॉल्यूशन लिखा जाएगा, लिखा नहीं ना मैंने, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है हमारा? e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है cos x, और आई एफ है e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, प्लस सी बाद में लिख देंगे इंटीग्रेशन के बाद। तो इसे इंटीग्रेट कैसे करें? अब सारा प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक तरह से यूवी या बाय पार्ट्स लगेगा इस पे। बाय पार्ट्स में हम क्या जज करते थे? कौन सा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चलेगा, बाय पार्ट्स। और एक काम करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे।
तो सेपरेटली अब हम इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेशन जो सॉल्व कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स। ठीक है, तो आइलेट रूल होता था, आइलेट में क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा, ट्रिगो पहले आएगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स cos x का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा cos x e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन आ जाएगा, यानी एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये भी e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस e की पावर x हो गया, और ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गए, तो बचा cos x e की सॉरी माइनस cos x e की पावर माइनस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x साइन x। ठीक है, चलो अब ये तो फिर वही प्रॉब्लम, एक एक्सपोनेंशियल इलेक्ट्रिक हो, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स फिर से लगा दो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अब डायरेक्ट करते हैं साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था तो वो था माइनस ई की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस, खोल देते हैं एक बार, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस, गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा हाँ, जब इसे खोलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, ये तो दोनों नेगेटिव कैंसिल ही हो गए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही बना देगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, क्या यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन इंटीग्रेशन आई नहीं था? ठीक है, तो ये अगर हम करते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला, तो ये इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये माइनस वापस आई जनरेट हो गया, तो अब इसे आई के हिसाब से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन ही लेंदी रहता है। ठीक है, बाय पार्ट्स वगैरह बन जाता है, वो लेंदी हो जाता है थोड़ा। आई इज इक्वल टू, इसमें एक काम करो, इन दोनों में ई की पावर माइनस एक्स कॉमन है, वो ले लो, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस आई को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है सर, वापस सॉल्यूशन जाते हैं। सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन आई था हमारा, तो आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या था ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा यूजुअली हैबिट ये रहती है कि ना y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालते हैं, तो जो ये मल्टीप्लाई है ना ये राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा ई की पावर x से कट जाएगा ये पूरा, ये बचेगा सिंपली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, इसको ऊपर लेके आ जाओगे तो ये सी ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर बना है हमारा। ठीक है, इंटीग्रेशन का। अच्छा थोड़ा लेंदी तो है, ठीक है, वो इस वजह से लेंदी, देखो क्वेश्चन कब होगा जब बाय पार्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो
हो सकता है कि एमसीक्यू फॉर्म में जब ये क्वेश्चन क्रिएट किया जाए इसके ऊपर, क्योंकि बन जाते हैं इजी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो क्या करेगा तुमसे बाय पार्ट्स ना करवा के ना कुछ और करवा लेगा, ठीक है, फंक्शन ऐसे देगा। या फिर क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा, आईएफ ही पूछ लेगा, कहेगा सोल्यूशन मत बताओ, बस आईएफ बता दो इसका क्या है, आईएफ निकाल लेना, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल डन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अच्छा, ये जनरल सोल्यूशन वो वाला है जिसमें हम प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होगा, वो सी की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, हमारी इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x मल्टीप्लाई में तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डिवाइड हो गया, ये बन जाएगा 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स पर को डिवाइड करोगे x से तो ये प्लस एक्स। और अब कंपेयर करके, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके हमारे p और q निकाल लो। p है 2/x और q है x, ठीक है। चलो ये हो गया। अब IF, ठीक है, IF हो गया e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2/x। अच्छा, 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e की पावर ये हो जाएगा 2 log x, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी कि e की पावर अगर log x हो तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिंपली x बचता था। e और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो e और log ही होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो इस 2 को मैं इसकी पावर में ले जाऊं, उससे फायदा ये होगा कि e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सिंपल आ गया, x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो कितना सिंपल आया इस बार इंटीग्रेशन, कर लो फटाफट। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। तो अब उसको दूसरी साइड ले जाना हम, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि y का फंक्शन आता है तो ये एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देना, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, मतलब वो जो जनरल सोल्यूशन मांग रहा था ये वो जनरल सोल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब क्या किया, अब की बार ना फॉर्मेट बना के नहीं दिया कि बस कंपेयर करो, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ट्राई करो। डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए क्या करो, पहले तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम ये देखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बनने की पॉसिबिलिटी तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, नहीं बन रहा ना, ये इस फॉर्मेट से तो कहीं मैच नहीं कर रहा कि अगर मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें y वाली टर्म लेफ्ट में ला ही नहीं सकता, अकेला y आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 2 है इसमें, तो मैं अलग अलग कर नहीं सकता। तो ये फॉर्मेट सेट नहीं हो रहा। अगर नहीं सेट हो रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं हम तो लीनियर डिफरेंशियल से ही सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स वर्क नहीं कर रहा ना, एक बार डी एक्स बाई डी वाई ट्राई कर लो, ठीक है। तो डी एक्स बाय डी वाई निकालने के लिए अब की बार क्या करो, उल्टा कर लेना। हमारे पास ये स्टेप तो आ ही गया था, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। अब की बार डी वाई को इधर लेके आओ और y को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। तुम कहोगे मैच तो अभी भी नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं डिनोमिनेटर्स क्योंकि सिंगल है तो मैं बांट सकता हूँ डी एक्स बाई डी वाई
प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस 2y। और अब इसको ले आओ इधर, तो देखो dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। और अब ये फॉर्मेट से मैच कर रहा है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, उल्टा हो गया ना, x की जगह y की जगह x आ जाएगा। अब आराम से कंपेयर करके निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फोर्स नहीं करना अपना सोल्यूशन कि dy बाई डी एक्स ही करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा बन रहा हो वैसा बना लेना। ठीक है, चल अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। P हो गया हमारा -1/y, Q हो गया 2y, और IF निकालते हैं। IF हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/y dy। ठीक है, -1/y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लॉग y, ये -1 है तो e और log कैंसिल होते हैं, तुम्हें पता है। ये फिर ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा e की पावर log y की पावर -1, e और log कैंसिल, y की पावर -1 यानी कि 1/y। IF निकल गया। सॉल्यूशन x इंटू आई एफ यानी 1/y। ठीक है, तो पर लिख देता हूँ x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। ठीक है, x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y इंटू 1/y। ये देखो, इस बार भी इंटीग्रेशन कितना सिंपल आया। तो इंटीग्रेशन बस वही बात है ना, टफ तभी बनेगा जब वो बाय पार्ट्स वगैरह ले आएगा ना, तब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वरना ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी। x अपॉन वाई, 2y dy, वाई वाई कट गया, 2 का इंटीग्रेशन 2y हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, प्लस c। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y² प्लस cy। ठीक है, ये आंसर बन गया फाइनल इसका। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक ये वेरिएशन भी देख लिया हमने। ठीक है, जिसमें dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई देख के बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग लिया इस बार, जनरल नहीं बोला। तो जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगेगा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन देगा। बोल रहा है ना कि जब x की वैल्यू π/2 है तो y 0 है, तो वो जो c हम लिख रहे हैं ना प्लस c वहां से निकाल लेंगे इस कंडीशन को पुट करके। यानी स्टार्टिंग के जो हमारे स्टेप्स हैं, जहां तक आंसर अभी हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं बदलाव होगा। ठीक है, तो सेम तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं। dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स होना चाहिए ना, तो x वाली टर्म को इधर लेके आओ, इसको हटाओ यहां से, ये नहीं चाहिए। ठीक है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। स्प्रिंट है मेरे को लग रहा है, हाँ यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, ये dx बाई डी वाई नहीं है। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स, वरना ना फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर x और x² दोनों है ना, तो फिर उसका क्या करोगे तुम। तो डोंट वरी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, छोड़ दो इसका। ठीक है, उस हिसाब से, लेकिन अगर क्वेश्चन को ठीक करना है तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए। अच्छा, इसको एज अ क्वेश्चन लो। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि q हमेशा एक सिंगल चीज हो, q x का फंक्शन है तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो ठीक है, ये पूरा ही q है आपकी पास। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो मेरा p है। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया। तो पहले IF। ठीक है, IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, e की पावर log
साइन एक्स। ठीक है, ई और लॉग कैंसिल होते हैं तो बचा क्या, सिंपली साइन एक्स। ठीक है, नहीं या तो सब्सटीट्यूशन कर लेना, कॉस बाय साइन बना के ना साइन एक्स को टी मान के कर लेना। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। y है हमारा, y तो y रहेगा, आई एफ है साइन एक्स, q तो कॉम्प्लिकेटेड सा है तो ब्रैकेट में लिखते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, देखते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कर दो मल्टीप्लाई, देखते हैं फिर क्या करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स करोगे तो कॉस बाय साइन से साइन कट जाएगा तो ये कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अच्छा तो दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे हमें, एक 2x साइन एक्स का और एक एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इंटीग्रेशन का स्टाइल थोड़ा यूनिक आएगा, वो तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर रहे हैं, 2x साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अभी रुको दिखाता हूँ क्या होगा इसका। इस पर लगाया बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स में होता है ना आइलेट, तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आइलेट, एल्जेब्रिक को तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ये तो फिर फोर्स करना पड़ेगा मेरे को इसमें। ठीक है, आइलेट को फॉलो करोगे ना तो इसमें फिर फोर्सिंग चलेगी, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। या तो इस पर देखेंगे आइलेट, एक सेकंड रुको, उस पर वर्क नहीं करेगा। इसमें क्या करो, आइलेट फॉलो मत करो। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो। ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों किया इसको, और इसको सेकंड मानो। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस एक्स स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन, ये फिर से वही 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos x प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर cos x। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आया तो ये हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, एक कट गया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है, प्लस सी लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स से डिवाइड कर दो दोनों एक्सप्रेशंस को, एक c को और इसको साइन एक्स को वैल्यू को, ये साइन एक्स कट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय साइन एक्स। ठीक है, बाबू को सिर्फ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी मत लिख देना, साइन जो है वो दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है, अच्छा हमें निकालना तो पर्टिकुलर सोल्यूशन था ना, अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसने बोला है कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू वाई जो है वो जीरो, तो डाल दो, y की जगह जीरो डाल दो, x की जगह पाई बाय टू डाल दो, तो पाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी बाय साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, तो यहां से c की वैल्यू निकल आई, c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय टू, बस हो गया सॉल्व। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c हो गया हमारा माइनस पाई स्क्वायर बाय टू साइन एक्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा सॉरी, पाई स्क्वायर पाई बाय टू का होल स्क्वायर है तो ये 4 हो। ठीक है,
चलो ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी समझ में आ गया क्या करना है। ये फाइनल आंसर है आपकी बार, ठीक है। इसमें सी की वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देते हैं बस। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, अभी तक तो क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई थी। यहाँ पर क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुमसे बनवाएगा और फिर तुमसे सॉल्व भी करवा लेगा, तो क्या खास दिक्कत नहीं होती। तो एओडी की थोड़ी एप्लीकेशन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, टू अ कर्व एट एक्स कॉमा वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी, ये तो हमने पढ़ाई है, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इज इक्वल टू क्या है, एक्स सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स प्लस एक्स वाई, बस बन गई इक्वेशन। इसको इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्या मुश्किल है इसमें, सेम ही तो है बिल्कुल पहले जैसा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक्स वाई का कोफिशिएंट ये पी है, ये मेरा पूरा क्यू है, सेम वही करना है जो पहले कर रहे थे। आई एफ निकालो पहले, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें और ये वाला इंटीग्रेशन भी इजी है, एक्स स्क्वायर को या माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है। तो अगर ई की सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना तो माइनस टू एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो माइनस टू नहीं है तो अपनी मर्जी से माइनस टू सेट कर लो, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, बस हो गया सेट। तो माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन, ये तो बन गया डी टी और वो बन गया ई की पावर टी, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा, तो माइनस वन बाय टू ई की पावर टी, टी था क्या एक्चुअली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारे पास जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी के टर्म्स में आया ना यहाँ पर। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि कोई कंडीशन गिवन है जिससे हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब हमें एग्जैक्ट कर्व मिल जाए, ठीक। तो सिली मिस्टेक अगेन, एक सेकंड रुको, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, तो ये टू की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये ठीक है, तो मैंने पहले तो नहीं किया था। तो एक्स स्क्वायर बाय टू तो माइनस एक्स डी एक्स, तो सिर्फ एक नेगेटिव सेट करना पड़ेगा, नेगेटिव यहाँ लगा दो, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, बस बाकी ठीक है। ये हो गया ये हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था, वो कह रहा है कर्व इज पासिंग थ्रू 0,1, इसका क्या मतलब है कि ये x कॉमा वाई है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन x इज 0 तो y की वैल्यू 1 है, और यही तो हमें चाहिए होता है एक्स सी निकालने के लिए, तो डाल दो इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1, तो 1 इंटू ई की पावर माइनस 0, तो ई की पावर 0 ही हो गया, तो 1 ही होता है वो, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0 अगेन 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ रही है ये 1 इंटू 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है डॉट 1.1 मत पढ़ लेना, ठीक। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, सी की वैल्यू आ गई 2, बस ठीक है, फाइनल आंसर लिख दो, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, या अगर y का ही पूरा फंक्शन बनाना हो तो इसको डिवाइड कर देना, ठीक। ई की पावर यहाँ भी गलत लिख दिया क्या, y इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, गलती से बच गया आंसर फर्क नहीं पड़ा ना, वो जीरो था इसलिए, ठीक है। आई एफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू था,
चलो सी की वैल्यू भी निकल गई, पुट भी कर दिया ना हमने। ज्यादा परेशान नहीं करेगा ऐसे वाले क्वेश्चन में, बस ये क्या कर रहा है, एओडी का कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब एक दो वेरिएशंस और है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर तो हो ही गया। एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं इसको अपॉन में लेके गया तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फायदा तो नहीं है उसका, तो हम क्या करें, उल्टा करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, डी एक्स बाई डी वाई बन गया। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई में बनेगी, तो डी एक्स बाई डी वाई, एक्स को अगर इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, पी, और ये क्या हो जाएगा, क्यू, पी। तो ये क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी की पावर डायरेक्टली कर देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस वन डी एक्स, ई माइनस वन का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, ये डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो एक्स इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अरे शिट ये डी एक्स नहीं होगा, ये डी वाई चलेगा, उल्टा होगा ना सब कुछ, अब एक्स नहीं वाई होगा, ये भी वाई होगा, और ठीक है वाई इंटू आई एफ है ई की पावर माइनस, इसमें बाय पार्ट्स ही लगेगा, वो अब की बार ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इजी है, बाय पार्ट्स एक बारी में हो जाएगा। ठीक है, आइलेट लगा लेना इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। एल्जेब्रिक को मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई का माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका ई की पावर माइनस वाई का, वो हो जाएगा ई की नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वन, बस हो गया अब सॉल्व, ई की पावर माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, नेगेटिव नेगेटिव हटा देते हैं, तो प्लस ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ई की पावर माइनस वाई कॉमन ही ले लेते हैं, कट जाएगा। ठीक है, माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, ये कट ही गया दोनों साइड से। अच्छा वो एक मिनट, सॉरी कटेगा नहीं, एक प्लस सी चल रहा होगा, इंटीग्रेशन हो गया ना हमारा, तो प्लस सी, तो प्लस सी ऐसे, तो x की वैल्यू आ गई, अब दोनों को डिवाइड कर दो टर्म्स को, तो ये ई की पावर कट जाएगा, तो माइनस वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई, इसको ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर वाई ही लिख पाओगे। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। इसमें बस यही देखना था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसे है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसमें भी वही इशू है। देखो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स बना के नहीं दिया इसने, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स बनाया ना डी एक्स बाई डी वाई, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किससे फायदा है। ठीक है, पहले डी वाई बाई डी एक्स बना के देख लेते हैं, नहीं समझ आएगा तो डी एक्स बाई डी वाई बना लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स बनाऊंगा तो ये हो जाएगा वाई इधर ही रहेगा अपॉन नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर बहुत सिंपल सा होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल के अंदर ताकि वो बट पाए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो बनेगी नहीं लीनियर, तो उल्टा होगा, यानी ये भी डी एक्स बाई डी वाई वाला फॉर्म है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब ये फायदा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सिंगल है, बांट सकते हो, बांट दो, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन, वो सॉरी वाई स्क्वायर बाय वाई, वाई हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, फिर वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट
हमारा p हो जाएगा, ये पूरा q हो गया। बाकी तो अब नॉर्मल dx बाई dy, पहले if निकाल लेते हैं। ठीक है, if हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/y dy, e की पावर log y, e और log कट गए, y बचा। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, x इंटू आई एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हो गया y इंटू आई एफ है, एफ भी y है, तो सिंपल है काफी। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी, बस हो गया। ऐसे ही ठीक है, चाहो तो x बना सकते हो कि x इज इक्वल टू इसको वाई स्क्वायर बाय 3 प्लस सी अपॉन वाई लिखना, वो भी ठीक, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। हो सकता है ऐसा भी दिया हो, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, क्योंकि ये लिखना ज्यादा सही है, सेंसिबल है। कई बार अपॉन में डिवाइड करके x एज अ फंक्शन ऑफ y प्रूवर निकाल देते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से ठीक। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया कवर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में dx बाई dy बना, ठीक है, dy बाई dx नहीं बना। क्या था इसका, ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं, बस यही है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक देखो सारे केस वैसे मैंने डिस्कस कर दिए, जो जो पॉसिबल थे वेरिएशंस के। हमने डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस देखे, फिर हमने देखे जिसमें कि dy बाई डी एक्स या dx बाई dy खुद बनाना पड़ता है। फिर हमने वो एक स्टेटमेंट वाला भी देख लिया, जिसमें स्टेटमेंट के टर्म्स में दे रखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा था, तो वो यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू करके कुछ ना कुछ इक्वेशन बना देगा तुमसे, सिंपल सी, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, बाय पार्ट्स आ जाए तो पहले ही तैयार हो जाना, जैसे ही दिख जाए बाय पार्ट्स है तो समझ लेना थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जा सकता है। ठीक, जैसे पहला ही एग्जांपल हमने किया था वो काफी लेंदी चला गया था, क्योंकि उसमें ट्रिगो वाला आ गया था। चलो बाकी ऑब्जेक्टिव के सेंस में तो मैं कहूंगा कि जो बीच में हमने क्वेश्चंस किए जिसके इंटीग्रेशन इजी इजी थे, तो वो कई बार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा है, उस हिसाब से इजी सा बन जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ओवरऑल एक इजी टॉपिक है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, फॉर्मेट फॉलो करता है। ठीक है, और आंसर बड़े आराम से निकलता है, ये अच्छी बात है इसकी। ठीक है, चलो टॉपिक को करते हैं एंड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।